अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी गिफ्ट रेसिपी लेके आई हूँ। नया साल शुरू होने वाला है हमारे यहाँ 2 घंटे के बाद हॉलैंड में। तो सबको नया साल भी मुबारक। और ये बड़ी मज़ेदार सी नई रेसिपी आपके लिए, तो जल्दी से नोट करिए और बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तेल डाल देंगे और खड़े मसाले डाल देंगे इसमें सारे। दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग है और इलायची। इनको चंद सेकंड के लिए भूनेंगे। ऑयल पहले गर्म कर लिया था मैंने, फिर उसके बाद मसाले डाले थे। अब डाल देंगे इसमें 750 ग्राम चॉप्ड ऑनियन, प्याज डाल देंगे। कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन जितना मैं बना रही हूँ उसमें इनफ है इतने। तो जैसे मर्ज़ी काट लें आपको, क्योंकि हमने इसको रफली भी काट लें तो कोई टेंशन नहीं। तो हम इसको ब्राउन करेंगे इंशाल्लाह। ये आपके लिए तोहफा ही होगा 2024 का आपके लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद नया साल शुरू होने वाला है। जब तक मैं रेसिपी अपलोड करूँगी चंद सेकंड पहले या बाद में, देखते हैं क्या होता है। तो गोल्डन ब्राउन करेंगे ये प्याज। चम्मच हमने रोकना नहीं, चलाते रहना है ताकि एक जैसे ब्राउन हो। अगर चम्मच रोक देंगे तो एक जैसे ब्राउन नहीं होंगे। अब देखिए सुनहरी कलर आना शुरू हो गया, तो हम दालचीनी का टुकड़ा निकाल लेंगे और इनको थोड़ा सा बस भूनेंगे, बस चंद सेकंड। और अब डाल देंगे इसमें हम कटे हुए टमाटर, वो भी 750 ग्राम ही हैं। तो आगे जाकर मैं बताती हूँ चिकन भी कितना यूज़ किया और ये कितने बंदों के लिए है। अगर अब इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और अगर मेरी कोई बहन यहाँ पे या पाकिस्तान में कोई कारोबार करना चाहती हैं तो ये रेसिपी उनके लिए भी है। ग्रीन चिलीज डाल देंगे। अगर आपने बहुत स्पाइसी बनाना है तो मसालों को डबल कर दीजिए, सिर्फ मसालों को, बाकी हर चीज़ ठीक है। पुदीने के पत्ते डाल दिए, साबुत हरी मिर्चें डाल दी, अच्छे से भूनेंगे इसको भी। तो मैं बात कर रही थी 3 मिनट भूनने के बाद आगे चलते हैं। तो मैं बात कर रही थी, अगर आप घर पे कोई खाने का काम करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। 7 बंदों का ये खाना होगा, तो जल्दी से आप इसको अच्छे से भूनिए और 7 बंदों को सर्व करेंगे ये हम सेल करने के लिए। चलिए जी, ये तो मैंने बता दिया। जो सेल करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहती हैं मेरी बहनें, तो ये रेसिपी बड़ी मुफीद होगी। तो अच्छे से इनको हम नरम कर लेंगे जितनी देर तक मिक्स हो जाए सारे टमाटर प्याज। तो देखिए बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब हम इसको एक जग में, ब्लेंडर वाले जग में निकाल लेंगे। मेरा जग ठीक है, उसको कुछ नहीं होता, तो मैं गरम गरम ही निकाल लूँगी। आप अपने जग के हिसाब से देखिएगा। ब्लेंडर का जग किसी का वो ही ना हो कि टूट जाए मेरी वजह से, तो ये नहीं टूटता। तो चलिए ऑयल हम रहने देंगे और सारे का सारा हम निकाल लेंगे मसाला। देखिए मसाले को ठंडे होने के लिए रख देते हैं। तो अब हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश घर का बना हुआ डालेंगे। बाज़ार का यूज़ नहीं करना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये वाली रेसिपी भी मैं अदरक लहसुन के पेस्ट की भी दे दूँगी। हम 1 महीना इसको चला सकते हैं, लेकिन आप 15 दिन चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन 1 माह तक हम इसको चला सकते हैं। तो थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें वही जो दालचीनी का टुकड़ा हमने निकाला था वो फेंकना नहीं था, दोबारा से इसमें डाल देंगे। और मेरे पास है 2100 ग्राम चिकन बोनलेस, उसको अच्छे से पीसीस करके धो लिया था मैंने। तो ये 7 बंदों में डिवाइड होगा। ये वाला खाना 2100 ग्राम है। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो हम इसको आप गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने कहा चले किसी की मदद भी हो जाएगी और रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। अब इसमें निचोड़ेंगे लेमन, 2 टेबल स्पून, बड़े रस वाला लेमन है तो 2 टेबल स्पून आप निचोड़िएगा। तो इसको मैंने कम स्पाइसी बनाना है, तो अगर आप तेज़ स्पाइसी करना चाहते हैं तो डबल कर लीजिए, जैसे हम पाकिस्तानी खाते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ जिन्होंने कम तीखा खाना है, तो उनकी रेसिपी है ये। तो अगर आपने ज़्यादा तीखा खाना है तो मसाले आपको डबल करने पड़ेंगे। जितने मसाले मैंने बताए उनको डबल कर ले। अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको भूनेंगे। आज हमारी फुल है, तो देखिए पानी छोड़ दिया चिकन ने, कलर भी चेंज हो गया। अब हम पानी खुश्क होने तक इसको भूनते रहेंगे। और ये जो बाहर पटाखे चल रहे हैं न्यू साल के लिए, आवाज़ें आ रही हैं, वो भी शायद आ जाएं इसमें, मुझे नहीं पता। अब हम सारे डालेंगे स्पाइसेस। कश्मीरी लाल मिर्च है, लाल मिर्च दूसरी है, ज़ीरा है, सूखा धनिया है, नमक है, हल्दी है,
सारा कुछ डाल के तो इसको हम कुक करेंगे जब तक कि ऑयल छोड़ दे और चिकन हमारा बहुत अच्छे से पक जाए। तो देखिए, तो ये बड़ी मज़े की लगती है। इसके साथ मैंने बनाए थे लाइट तड़के वाले ब्राउन राइस और साथ में गार्लिक नान। उनकी रेसिपी भी इंशाल्लाह जल्दी से मैं शेयर करूँगी। तो मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं आपको नान भी दिखा देती और चावल भी दिखा देती। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नान की रेसिपी बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए, ऑयल छोड़ दिया है चिकन ने। अब जो हमने ब्लेंडर में डाला था ना जग में सारे मसाले, उसमें डालेंगे हम 1.5 कप दही। उसको रेडी कर लेंगे, वो ठंडा हो चुका है। 1 कप पानी और 1.5 कप दही डाल के तो इसको हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, साथ साथ हमारा चिकन भी पक रहा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की, भुने हुए चिकन की, और ये इतना लजीज बनता है कि आप जब रेसिपी ट्राई करेंगे फिर आपको पता चलेगा। तो ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आपको कैसा लगा। और ये आवाज़ मैंने आपके लिए रखी थी। ऐसे लग रहा है ना जैसे बारिश की आवाज़ आ रही है, तो देखिए ऐसे ही भूनने की आवाज़ आनी चाहिए आपकी कढ़ाई की भी। तो देखिए कितनी प्यारी सी शक्ल, बड़ी मज़े की बनती है। ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे मैसेज करना है, लाइक और शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और फिर मुझे बताना है कैसा लगा। तो चलिए जी, ऑयल छोड़ दिया है बिल्कुल, चिकन ऑयल हर चीज़ अलग, और चिकन बिल्कुल गाल चुका है, टूटा नहीं है। तो अब हम वो सारा जो हमने पेस्ट बनाया था वो सारा डाल देंगे इसमें। देखिए, फ्लेम हमारा फुल ही रहेगा। देखिए कितना प्यारा कलर। कश्मीरी मिर्च इसीलिए डालते हैं क्योंकि दही की वजह से कलर कम हो जाता है, तो 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का डाल लेते हैं। तो वैसे अगर आप कलर डालना चाहें तो डाल सकते हैं दूसरा भी, लेकिन मैंने कोई कलर यूज़ नहीं किया, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। तो देखिए, अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ज़रूर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है एक दफ़ा मेरे कहने पे। बड़ी मज़ेदार सी। पानी इसलिए डालते हैं दही में कि वो फिर वो उसमें गुठलियाँ नहीं बनते। मेथी डाल देंगे इसमें हाथों में मसल के। अभी आधी अभी डालेंगे, आधी एंड पे मैं डालूंगी। कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो बस इतना ही टाइम तो हमारा बड़ा मज़े का ये चिकन करी रेडी होने वाला है। चिकन हांडी कह लें, चिकन करी कह लें, चिकन ग्रेवी कह लें, चिकन मसाला कह लें, जो आपका दिल है, लेकिन बहुत टेस्टी। देखिए बबल आना शुरू हो गए हैं, तो ऑयल भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है ये बस पक चुकी है तकरीबन तकरीबन। तो वेट करेंगे जब तक कि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। तो अब डालेंगे हम इसमें मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए कौरमा मसाला थोड़ा सा, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। गरम मसाला डाल देंगे, होममेड गरम मसाला ही डालिएगा। तो कौरमा मसाला किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिए। और ये है जी थोड़ी सी, फिर हमने डाल दी मेथी, ग्रीन मिर्चें हैं ये, लेकिन ये कड़वी वाली नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था ये मैंने कम स्पाइसी बनाना है, इसलिए बस ये जो फीकी हरी मिर्चें होती हैं ना कलर देने के लिए, वो मैंने डाली हैं। तो देखिए कितना नाइस सा प्यारा सा हांडी का कलर, इतना अच्छा लग रहा है, आपने खुद भी बताना है मुझे। कवर कर देंगे इसको 1 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा हमारा कलर आ जाए और हर चीज़ की खुशबू अंदर आ जाए। और देखिए देखिए कितना खूबसूरत हमारा सालन, करी, ग्रेवी जो भी कह लें, बहुत मज़ेदार। बिल्कुल तारीफ़ में कंजूसी ना करिएगा, बहुत मज़े का सालन है। गार्लिक नान बनाए थे मैंने इसके साथ, और मैंने लाइट ब्राउन तड़के वाले चावल बनाए थे। तो ज़ीरा राइस भी इसके साथ अच्छे लगते हैं, कुछ भी बना लें। तो आप डाल देंगे इसमें धनिया। तो अभी मैं आपको नज़दीक करके भी दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा, थोड़ा सा धनिया मैंने पकते वक्त डाला था, थोड़ा सा मैंने एंड पे डाला है। तो आप करेंगे इसको डिश आउट, आपको दिखाते। डिश आउट नहीं करूँगी, टाइम नहीं था, मुंह से निकल गया। डिश आउट नहीं करूँगी, बस ऐसे ही दिखाऊंगी। ऐसे ही देखिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। डिश आउट करने का टाइम नहीं था, तो इंशाल्लाह जब कभी दोबारा बनाऊंगी तो फिर आपको इसका मैं दिखा दूँगी। तो आपने ज़रूर बताना है और कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। तो इसको 7 दफ़ा आप डिवाइड करेंगे अगर आप सेल करना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा, तो इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। ओके जी, बाय। इंशाल्लाह मिलेंगे मज़ेदार सी नई नई रेसिपीज़ के साथ 2024 में। अब 2023 है, तो देखते हैं क्या होता है इस रेसिपी के साथ। आपको पसंद आती है या नहीं आती, तो जो भी हो मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हम बनाएंगे मज़े मज़े की रेसिपीज़। ओके जी, बाय।
मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।